आज जो हम कलाम खुदा से सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने जो है पिछली दफ़ा उसके पहले हिस्से में देखा था। हेड कवरिंग, इबादत के दौरान सर का ढांपना। इसके अंदर हमने पहला ग्रंथियों 11वें बाब की पहली 9 आयात का जो उनसे कलाम खुदा से मुतालिया किया था, और हमने देखा था कि पौलुस रसूल जो है हेड कवरिंग जो है इबादत के दौरान सर का ढांपना, इसकी 4 वजूहात बयान करता है। पहला ग्रंथियों 11वें बाब की तीसरी आयत से लेकर और 16वीं आयत तक 4 वजूहात पौलुस रसूल बयान करता है। अमूमन क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर जो है वो, जैसे कि पिछली दफा हमने सीखा कि इस टॉपिक को जो है वो अव्वल तो कलीसियाओं के अंदर बयान ही नहीं किया जाता कि कलीसिया जौन सी है इस टॉपिक के बायस और इस तरह के चंद और टॉपिक्स के बायस कहीं कलीसिया जौन सी है अपनी ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ने के सबब से खफा होकर कहीं चली ना जाए, छोड़ के ना चली जाए। तो इसलिए जो उनसे है इसको अमूमी तौर पर ऐसे टॉपिक्स को जेर बहस नहीं लाया जाता। हमने देखा कि पिछली दफा कलीसिया जो है, पिछली दफा जब पौलुस रसूल का पहला ग्रंथियों 11वां बाब उसकी तीसरी से 9वीं आयत का मुतालिया किया, तो हमने देखा कि जो पहली वजह वो बयान करता है वो बयान करता है क्रिएशन ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन, कि जब ये जो हुक्म है ये कब से जो उनसे वो बयान करता है, ये जब कायनात की तख्लीक हुई है, और कायनात की तख्लीक जो उनसी है वो करने वाला एक ही है, और वो मेरा और आपका यहोवा खुदा है। और उस वक्त जो उनसे जब तख्लीक होती है तो पौलुस उसे बड़े वजाहत से बयान करता है कि ये वो सबब है, और इसी वजह से वो 3 से 9वीं आयत तक मुसलसल ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन को एक्सप्लेन करता है। 10वीं आयत में जब आप देखते हैं पहला ग्रंथियों 11वें बाब की 10वीं आयत को, तो वहां पे कलाम यहोवा में यूं सिखाता है, बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। ये दूसरी वजह वो बयान कर रहा है। पहली वजह उसने ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन के जब कायनात तख्लीक होती है उस सबब से, और उसको हमने पिछली दफा सीखा। पहला ग्रंथियों 11वें बाब की 10वीं आयत बयान करती है कि दूसरी रीजन पौलुस रसूल ये कहता है कि फरिश्तों के सबब से भी औरत को चाहिए कि अपने ऊपर, अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। अब जब आप इसको आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो क्या बयान करता है, तो वहां पे आप ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है जो ये कह रहा है बिकॉज ऑफ द एंजल्स। अब इससे क्या मुराद है? जब इसको हम सीखते हैं तो ये दो हमें रीजंस इसके अंदर नजर आते हैं। या तो ये फरिश्ते जो उनसे वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट कर रहे हैं
अपने और मेरे और आपके मालिक को, जो कि यहोवा खुदा है। अब जब हम इसको सीखते हैं तो पौलुस रसूल ने इस रीजन को एक आयत के अंदर परोया है। इस एक आयत के अंदर जब आप देखते हैं कि उसने परोया है, तो पौलुस रसूल ने यह सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा नहीं किया। पौलुस रसूल जब कलीसियाओं से बयान करता है तो हवालों में हमें नजर आता है कि बहुत सी जगहों पे वो मसाया की सेकंड कमिंग का जब जिक्र करता है तो वहां पे भी एक मुख्तसर वो बयान करता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। यानी पौलुस रसूल इस एक आयत से कलाम खुदा में यह सिखा रहा है आपको कि कुरिन्थुस की कलीसिया और दूसरी 9 मरीद जो कलीसियाएं हैं, उन्हें पौलुस रसूल अपनी तालीम के दौरान इस भेद के बारे में ऑलरेडी बता चुका है। और अब जो सा वो जो ये कलमबंद कर रहा है, नसीहत कर रहा है, वो ये बता रहा है कि बस तुम्हें चाहिए कि फरिश्तों के सबब से औरत अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। अब हम इसके अंदर जो 2 पॉसिबल इसके रीजनिंग्स हमें नजर आती हैं कि फरिश्ते के सबब से क्या का मतलब है। हम ये देखेंगे कि फरिश्तों के बेनिफिट्स के हिसाब से पौलुस रसूल बयान करता है और हमारे बेनिफिट के हिसाब से पौलुस रसूल बयान करता है। अब इसके लिए जब आप देखते हैं तो हमें यह सोचने पे कलाम खुदा मजबूर करता है कि जब वो ये कहता है कि फरिश्तों के सबब से, तो क्या फरिश्ते जो है वो हमें वॉच कर रहे हैं? मसाया कहता है कि तुम झूठे ऊंटों से मेरी तारीफ करते हो। वो जानता है कि हमारे दिलों के अंदर क्या है, हमारे जहनों में क्या चल रहा है और हमारी जुबान से क्या अदा हो रहा है। क्या फरिश्ते जो उनसे हमें देख रहे हैं? इसको सीखने के लिए हमें जो है मुख्तलिफ हवालों में देखना पड़ेगा। हम अगर इफिसियों का खत 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में आए, इफिसियों का खत 3 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो कलाम खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। इफिसियों 3:10 बाब क्या बता रही है? ताकि अब कलीसिया के वसीले से, जो चर्च है, जहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि यहोवा खुदा के नाम की तमजीद कर सकें, उसके नाम लेवा लोग जो उसकी प्रस्तिश के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनके सबब से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, जमीनी नहीं, उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। तो कलीसिया जब बैठती है, कलीसिया जब हमद करती है, कलीसिया जब प्रस्तिश करती है, उसका नाम लेती है,
तो जो हिकमत या हवा खुदा ने आपको दी है, जो अपने कलाम की हिकमत उसने आप तक पहुंचाई है, वो वॉच हो रही है। क्या आप उसके मुताबिक, उस हिकमत के मुताबिक उसके पाक नाम की हमद सताइश कर रहे हैं, या अपनी ट्रेडिशंस या अपनी मिशन की चेंज या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी हमद सताइश कर रहे हैं। अब ये जो सा आप जब देख रहे हैं, तो यहां पे जो सीखने वाली चीज है, उन हुकूमत वालों और अख्तियार वालों, तो आसमानी मुकाम में जो अख्तियार है वो फरिश्ते हैं, क्योंकि आसमानी बाप फरिश्ते के जरिए से अपना पैगाम पहुंचाता है। हम एक और हवाले में चलते हैं, कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत में। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारत, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। हर वो चीज जो जमीन पर या आसमान में है, चाहे वो हुकूमतें हैं चाहे वो अख्तियारात हैं, जो कुछ क्रिएट किया गया, जो कुछ बनाया गया, वो एक ही जात के लिए बनाया गया, और वो यहोवा खुदा है। और वो क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी। जमीन पर आप चीजें जो है वो देख सकते हैं, जो आसमान पे चीजें बनाई गई हैं वो अनदेखी हैं, आप उनको नहीं देख सकते, लेकिन आसमानी चीजें आपको देख रही हैं। आसमान की या जमीन की, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारत, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हम एक और हवाले में आते हैं, पहला पतरस 3 बाब 22वीं आयत में। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 22वीं आयत। कलाम यहोवा में यूं सिखाता है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और अख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। तो हमें जो कलाम खुदा से पता चल रहा है वो ये हमें सीखने को मिल रहा है कि ऊपर फरिश्ते, सिर्फ यहोवा खुदा मौजूद नहीं है, फरिश्ते भी ऊपर मौजूद हैं। और हर वो चीज, चाहे वो जमीन पर पैदा की गई, तख्लीक की गई, या आसमान में बनाई गई, वो एक ही जात की पैदा कर दें। और
कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि जो फरिश्ते हैं, जो उसके ताबे हैं, वो उसका हुक्म बुझा लाते हैं। हम जो सीखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पौलुस रसूल जो ये कह रहा है कि बस फरिश्तों के सबब से औरत को अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि फरिश्ते आपको, जो आसमान पर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं कि वो हिकमत, वो दनाई जो उसके कलाम के वसीले से आप तक पहुंची है, आप उस हिकमत और दनाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं कि नहीं। हम यहां पे देखेंगे कि फरिश्ते कैसे झांकते हैं। हम पहला पत्रस पहला बाब 12वीं आयत में आते हैं। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। आपको जब हिकमत बख्शी जाती है, उस हिकमत जो आपको दी गई है, वो आपको रूह कुदस के वसीले से दी गई है, क्योंकि वो मददगार है जो आपको हिकमत और दनाई बख्श रहा है। इसलिए बेटा जब आसमान पर जाता है तो वो कहता है, मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, जो तुम्हें हिकमत और दनाई देगा, जो तुम्हें रास्ते की तरफ लेकर चलेगा। और जब रूह आपकी हिदायत करता है, जो आसमान पर से भेजा गया है, ताकि आप रास्तबाजी के फर्जंद ठहर सकें, आप उसके कलाम के भेदों को जान सकें, तो कलाम कह रहा है कि फरिश्ते इन सब पर गौर से नजर करते हैं। पौलुस रसूल ऐसे नहीं कह रहा, उसने ऐसी रीजन नहीं दे दिया कि फरिश्तों के सबब से वो रूह की हिदायत से बयान कर रहा है कि फरिश्ते आपको वॉच कर रहे हैं। आप इंसान से बच सकते हैं, लेकिन जिसने खबर मेरे और आपके मालिक को देनी है और अपने मालिक को देनी है, वो गलत खबर नहीं देगा। वो अपने मालिक को एक एक चीज जो से है वो नोट करते हैं। आपकी हर एक बात किताब के अंदर लिखी जाती है, और कलाम खुदा ये बयान करता है कि अदालत के दिन वो किताब खोली जाएगी और हर एक उसके माल के सबब से तोला जाएगा और उसे जजा और सजा का हकदार ठहराया जाएगा। तो कलाम खुदा जो आपको सिखा रहा है
सेकंड रीजन में वो ये बता रहा है कि वॉट एवर यू आर डूइंग ड्यू टू एनी रीजंस यू बीन वॉच्ड। और वॉच करने वाला कौन है? इंसान नहीं, फरिश्ते। जो आसमान, फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक है। हम कलाम खुदा के अंदर जो सीख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो ये कह रहा है कि औरत को अपने सर पर इबादत के दौरान दुपट्टा लेना चाहिए, वो सेकंड रीजन पहला कुरिन्थियों 11 बाब की 10वीं आयत में कहता है फरिश्तों के वसीले से। और हमने देखा कलाम खुदा के मुख्तलिफ हवालों में कि फरिश्ते आसमान पर हैं, वो इख्तियार रखते हैं, उन्हें ये इख्तियार जो है बाप ने दिया है, और वो बाप को जो है एक एक चीज जो हम करते हैं उसकी रिपोर्ट करते हैं। हमारे एक एक अमाल को किताब के अंदर लिखा जा रहा है। और मजे की बात यह है कि जब यह कायनात तख्लीक की गई तो इस कायनात की जो तख्लीक हुई है वो वक्त फरिश्तों ने देखा है। उसे वो अभी आपको वॉच नहीं कर रहे, उन्होंने वो वक्त भी देखा है जब ये कायनात तख्लीक हो रही थी, क्योंकि उस वक्त ना मैं था, ना आप थे, ना कोई और था। उस बाप था और फरिश्ते थे। हम अयूब की किताब 38 बाब में आते हैं। अयूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी हम जो आयत देखेंगे वो 4 आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे। अयूब 38 4 आयत से। तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। उससे कौन था? खुदा के बेटे, सन्स ऑफ गॉड, एंजल्स को कहा गया। जब ये कायनात की तख्लीक हो रही थी, मुझ समेत कोई शख्स भी उस वक्त उस तख्लीक को ना जान सका ना देख सका। अगर किसी ने नजर की तो वो उसके फरिश्ते थे। और इसीलिए पौलुस रसूल कह रहा है कि ना सिर्फ फरिश्तों ने उस वक्त देखा जब आपको तख्लीक किया गया, बल्कि वो अब भी आपको वॉच कर रहे हैं। और इसीलिए वो कहता है कि फरिश्तों के सबब से औरत को अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखनी चाहिए। हम जो कलाम खुदा से सीख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, यहां पे एक दिलचस्प सिनेरियो में जब आप जाएं तो हमें पता चलता है कलाम खुदा से कि इब्तिदा से आखिर तक
या हवा बाप के साथ फरिश्ते मौजूद हैं। वो ना गुनाह को जानते थे, ना उन्होंने देखा, ना किया उस वक्त तक जब उन्हीं में से एक फरिश्ते ने हुक्म की अदूली की, और उस वक्त वो फरिश्ता और उसके साथ 1/3 फरिश्ते जिन्होंने उस हुक्म अदूली की पैरवी की, आसमान से गिरा दिए गए। किसी भी किस्म की उनको मुआफी नहीं दी गई, उनके लिए किसी भी किस्म का निजात मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि वो सजा के हकदार ठहरे। फरिश्तों ने यह भी देखा कि जब इंसान जो है वो बनाया गया, तख्लीक किया गया, और इंसान पहला गुनाह करता है, तो फरिश्ते देखते हैं कि वो बागे अदन से निकाल डाला जाता है। फरिश्ते देखते हैं कि यहां पर जिस तरह उनके वो फरिश्ते जिन्होंने गुनाह किया खुदा की हुजूरी से बेदखल किए गए, इसी तरीके से इंसान जब गुनाह करता है तो इंसान को खुदा की हुजूरी से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर फर्क उन्होंने ये देखा कि उनके लिए कोई माफी नहीं थी, लेकिन यहां पर खुदा खुद जो है वो मुजस्सम होकर जमीन पर आता है और इंसान के गुनाह की माफी का फिदिया देता है, और फरिश्ते ये सब कुछ देखते हैं। एक एक चीज कायनात की तख्लीक से लेकर इंसान की बेदखली, उसका गुनाह, उसके गुनाह की तलाफी, सब फरिश्ते देखते हैं। और वो आज भी आपको वॉच कर रहे हैं, और आपकी एक एक चीज जो है वो किताब में लिखी जा रही है। फरिश्ते देखते हैं कि लोग इकट्ठे हैं खुदा की प्रस्तिश के लिए। फरिश्ते देखते हैं कि उस कुर्बानी के सबब से अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई मर्द रहा ना औरत, ना कोई गुलाम रहा ना आजाद, बल्कि सब मसीह में एक हुए। फरिश्ते देखते हैं कि औरत और मर्द जो एक हो गए वो खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। और पौलुस रसूल इसीलिए कहता है कि फरिश्ते आपको देख रहे हैं, तो फरिश्ते के सबब से औरत अपने सर पर महकूमी का वो जो सिंबल है उसको बरकरार रखे, क्योंकि वो सिंबल जो है वो ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन के टाइम पे दिया गया उसे। ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन में हम देखते हैं कि वो बयान करता है 3 से 9वीं आयत तक, पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की,
कि मर्द खुदा की शबीह पे बनाया गया। खुदा मर्द का जलाल है, जबकि और मर्द औरत का जलाल है। मर्द बनाया गया और उसके बाद औरत बनाई गई। इसलिए वो कहता है कि औरत को अपने सर पर महकूमियत फरिश्ते के सबब से रखनी लाजम है, क्योंकि औरत का जो जलाल है वो मर्द है और मर्द का जलाल जो है खुदा है। अगर हम इस हुक्म की नफी करते हैं, अगर हम इस हुक्म को नाचीज जानते हैं, मर्द का हुक्म है कि उसका जलाल खुदा है, इसलिए वो अपना सर ना ढांपे। औरत का हुक्म है कि औरत का जलाल मर्द है, इसलिए वो अपने सर पर इस महकूमियत को कायम रखे। अगर हम इस हुक्म की नफी करते हैं, इसे मानने से इनकार करते हैं, तो फरिश्ते जो हमें वॉच कर रहे हैं वो इसको देखते हैं, वो इसको नोट करते हैं और हमारे इस गुनाह को वो कलम बंद करते हैं। कलाम खुदा कहता है कि अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही जिसके वसीले से तुम्हारा कुफारा दिया जाए। और जब हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो कलाम कहता है कि तुम उस फजल को बेकार करते हो। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब की 4 से 6 आयत जो हमने पहले देखी थी वो बयान करती है, जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। हम अगर आप कहते हैं तो इसका अगला हिस्सा अपने बेनिफिट, ये तो हमने देखा कि फरिश्ते हमें वॉच कर रहे हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए हमें अपने इस हुक्म की जो सी है वो इसको मानना जरूरी है। अगर हम इसको अपने लिए देखें कि हमें इससे क्या फायदा पहुंचता है, हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि फरिश्ते जो उनसे हैं वो हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं, हमें नहीं पता। आज आप यहां पे इकट्ठे हैं तो वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। आपने कभी देखा? आपने नहीं देखा, लेकिन अगर आप रूह और सच्चाई से इबादत कर रहे हैं वो आपके अंदर मौजूद होता है, वो आपके दरमियान मौजूद होता है।
और फरिश्ते जो हैं वो आपके साथ मिलकर आपकी सिसकियों, आपकी आहें, आपकी दुआएं जौन सी हैं वो आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं और आपकी दुआ को ऊपर लेकर पहुंचते हैं। पौलुस रसूल ऐसे नहीं कह रहा कि फरिश्तों के सबब से औरत अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। फरिश्ता यहां पर मौजूद है और मैं इस हुक्म की हुक्मदूली करता हूं, तो फरिश्ता कहेगा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? आप तो रूह और सच्चाई से मेरे मालिक की इबादत ही नहीं कर रहे, आप तो उसे जानते ही नहीं है, आपके अंदर तो रूह कद्दुस मौजूद ही नहीं है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? हम मुकाशवा 8वें बाब में चलते हैं। मुकाशवे की किताब उसका 8वां बाब, तीसरी से चौथी आयत। मुकाशवा 8 बाब 3 से चौथी आयत। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सूज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। आपके साथ मिलकर फरिश्ते दुआ करते हैं, आपकी सिसकियों जब आप लेकर दुआ करते हैं, खुदा अपना फरिश्ता भेजता है आपको तसल्ली देने के लिए, आपको मददगार वो भेजता है जो आपको तसल्ली देता है। क्योंकि अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप वाकई झुक जाते हैं उसके जोर, अपने आप को उंडेल देते हैं, घुटनों के बल चले जाते हैं, सर झुका लेते हैं, रोते हुए उससे फरियाद करते हैं, तो दुआ के बाद आपको एक तसल्ली सी महसूस होती है। ये वो तसल्ली है जो रूह कुद्दस की तरफ से आपको देता है, और आपकी दुआएं जौन सी हैं आपको तसल्ली क्यों महसूस होती है? क्योंकि फरिश्ता आपकी आहों और सिसकियों के साथ उसने जो दुआएं की हैं वो दुआएं उसके हाथ से खुदा के हुजूर पहुंची है। पौलुस रसूल आपको बता रहा है कि फरिश्ते के सबब से औरत अपने सर पर महकूमियत होने का वो फरिश्ते देखते हैं कि ये शख्स तेरे हुक्म की ताबेदारी कर, जो कुछ रूह ने हिदायत दी उसके मुताबिक ये चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारी एक एक चीज को वो नोट करता है। आए हम एक हवाले में चलें, मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब में। मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36 और 37वीं आयत में हम आते हैं।
मेरा और आपका निजात दहिंदा बयान करता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आपकी एक एक चीज जो आप इस दुनिया में कर रहे हैं वो नोट हो रही है। किसी एक शख्स को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो उसकी नजर से छुप सकता है। अपनी बातों के सबब से तू अजर पाएगा और अपनी ही बातों के सबब से तू सजावार ठहरेगा। उसने आप पर यह छोड़ा है। पालूस रसूल लठ लेकर नहीं कलीसिया के पीछे फिरता था। हमने जो हवाला देखा था कि ठट्ठा बास को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठट्ठा बास को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे दावत रखने लगे। दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हमें जो है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर हम दना है तो हमें समझ आ जाएगी, हम अपनी गलती को तस्लीम करेंगे और उसकी सिखाई हुई तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और अगर हम ठट्ठेबाज हैं, अगर हमारे अंदर शरारत है, बदी हमें जकड़े हुए है, तो हमें रूह कुदस छोड़ देगा। फरिश्ते हमारे पास से चले जाएंगे। हमारी दुआएं फजाओं में भटकती रहेंगी, क्योंकि जब आप उसके सिखाए उसूल के मुताबिक उसकी हजूरी में जाएंगे, रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे, तो फरिश्ते मौजूद होंगे। वो आपके साथ आपकी आहों सिसकियों में आपके साथ दुआ करेंगे। आपकी दुआ जो है उनके हाथ के वसीले से बाप तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत सारे हवाले हैं जो हम इसमें ले सकते हैं। वक्त की कमी के बायस जो है हम इसको नहीं ले रहे। अगर यहोवा खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम जो है जिस तरह वो चाहता है, जैसा वो सिखाना चाहता है, हम बिला चूचरा अपने आप को उंडेलते हुए, अपने आप को खाली करते हुए उससे फरियाद करते हुए कि तू ही अपने कलाम के भेद को मुझ तक पहुंचा सकता है, तू ही मुझे संभाल सकता है कि जो भेद तूने मुझे दिया है
मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। खुदा चाहता है कि हम उस रूह और सच्चाई से जो वो हमें सिखाता है, वो ये चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के परस्तार ठहरें, ना कि बदी और शरारत के फर्जंद। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 10वीं आयत में जो रीजन बयान करता है कि बस औरत को चाहिए कि फरिश्तों के सबब से अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। कलाम खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम वो बात जो पौलुस रसूल ने रूह की हिदायत से हम तक पहुंचाई है, उसको अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए और अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक गुजारें, ताकि वो फरिश्ते जब हम रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं, हमारी दुआएं रुक ना जाएं, बल्कि हमारी दुआएं बाप तक पहुंच सकें। यहोवा खुदा हर उस शख्स को जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करता है, बरकतों पर बरकतें अता करे। आमीन।